हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा। और ये देखिए, मैं हूँ अपने किचन के एरिया में। आप देख सकते हैं वॉल पूरी अच्छे से कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी है। मैंने पहले के भी एक व्लॉग में दिखाया था। वॉल हमने ब्रेक करा ली है जो यहाँ पर थी। अब देखिए, ये देखिए, जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स वगैरह देखते हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया। मेरी चिमनी लग रही है, ये देखिए, इधर मेरी चिमनी लग रही है। एंड गाइस, मैं देखिए आप, ये ना एक साड़ी है जिसको मैंने रैप करा है अपनी चिमनी के ऊपर। इसके ऊपर एक स्टोरी है छोटी सी। जिन लोगों पे इसका असर पड़ता है तो मान लीजिए, नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, कुछ रिलायबल साइट्स होती हैं जहाँ से हम कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ तो सब कुछ सेफ होता है। एंड उसमें ये भी होता है, हमने कुछ भी चीज़ ऑर्डर करी तो रिप्लेस भी हो जाएगी, रिटर्न भी हो जाएगी। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ भी अच्छा देखा नेट पे एंड कहीं से भी आपने ऑर्डर कर लिया तो कई बार होता है उसमें फेक साइट्स होती हैं। अब जैसे मेरे को लिनन की साड़ीज़ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने लिनन की किसी वेबसाइट से एक साड़ी पसंद करी एंड मैंने उसे ऑर्डर कर लिया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, वो सेल में 800 समथिंग की थी या 900 की साड़ी थी। मैंने ऑर्डर कर लिया, उस 900 की साड़ी के बदले में आप देखिए ये साड़ी दी है मुझे। 50 रुपीज़ की साड़ी मिली है मुझे ये। एंड इसमें भी एक छेद हुआ था एंड रफ हो रही थी ये साड़ी। एंड ये पार्सल खुलने के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करते रहो। एंड ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं हर चीज़ के। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं, मैंने कितनी साड़ीज़ ऐसी हैं जो रिलायबल साइट्स वगैरह से मंगवाई हैं। प्रॉपर अमेजोन से आप कुछ भी मंगवाएंगे तो कभी नहीं होता घपला। बट कितनी साइट्स ऐसी हैं जो उन पे कोई रिटर्न नहीं है, आप कुछ भी करते रहो, इस तरह से भी हो रहा है। ये इन्होंने 50 रुपीज़ की साड़ी भेजी है 900 रुपीज़ के बदले। तो मैंने जिस दिन से ये मेरा लास्ट ऑर्डर था जो मैंने खुद से किया, उसके बाद से मुझे कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगवाना है मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, वही मंगवा कर देता है। मैं ऐसे ही कुछ भी ऑर्डर नहीं कर देती। एंड उस दिन के बाद मैंने आज तक कोई साड़ी एटलीस्ट ऑर्डर नहीं करी ऑनलाइन। एक मन होता है ना, वो हो जाता है। बस मैंने सोचा कि कभी लूँगी तो लोकल शॉप से लूँगी, ऐसे ऑनलाइन नहीं लूँगी। तो ये देखिए, जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें दिख जाएगा मेरी चिमनी है। एंड जब भी मैं शूट अप करती थी तो मैं यहाँ पर अपने कैमरे को प्लेस करती थी लाइक दिस। ये मेरी एक प्रॉपर रेगुलर जगह है जहाँ पे मैं अपने कैमरा को प्लेस करती थी। एंड आई यूज टू कुक ओवर हेयर, यहाँ मैं खड़े होती थी। ये मेरी काउंटर टॉप है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला एरिया अब आपको दिख रहा है। इधर आपको दिखता होगा एक विंडो थी, यहाँ पर आपको दिखता होगा एक विंडो थी। एंड इधर मेरी क्रॉकरी का सेक्शन लगा हुआ था यहाँ पर। तो कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वॉल एकदम से ब्रेक हो गई है पूरी एंड वो विंडो वगैरह सब निकल गई है। देखिए वहाँ रखी हुई है कॉर्नर में। एंड एक डोर था यहाँ पर, इधर एक डोर था, वो भी रिमूव हो चुका। तो आप देखिए, आप कितना खुला खुला हो गया। ये देखिए, अभी सिर्फ वॉल हटवाई है तो उससे ही इतना ज़्यादा ओपन लग रहा है ये स्पेस। एंड ऑल्दो तो मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी, सारा ये कवर होगा, विंडो आगे लगेगी रेलिंग पर एंड पूरा कवर होगा। बट फिर भी एक लुक तो आता ही है। मैं मॉर्निंग में जब अपना लेमन वाटर ड्रिंक कर रही थी तो मैंने यहीं पर एक मूडी डाली हुई है लेमन वाटर, यहीं बैठकर मैंने ड्रिंक करा अपना। एंड मेरा मन कर रहा था कि जैसे मैं योगा कर रही थी तो योगा भी मैं यहीं पे कर लूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली ठंडक है, बिल्कुल खुला हो गया तो थोड़ा ठंड लग रही थी। तो फिर योगा मैंने इसलिए अंदर कवर्ड में ही करा। मतलब एक मन सा लग रहा है घर में। एक एक ऐसा लग रहा है सिर्फ एक वॉल हटवाने से कोई कॉर्नर ऐसा हो गया जहाँ आने का मन कर रहा है, मन लग रहा है। मेरा गाइस बहुत मन था कि मेरी जो किचन है ना, जैसे मेरी मदर इन लॉ की किचन है बाहर की साइड, मीन्स जहाँ पे हमारा मेन एंट्रेंस डोर है वहाँ है उनकी किचन। एंड बिल्कुल बाहर का रोड साइड दिखता है, तो एक मन सा लगा रहता है। तो मेरा बहुत मन था कि बाहर की साइड मेरी किचन हो। बट मेरी किचन घर के बिल्कुल अंदर की साइड है, यहाँ कुछ नहीं दिखता। तो लेकिन अब सिर्फ एक यहाँ से वॉल ब्रेक कराने के बाद मेरे को एक ऐसी फीलिंग आई कि भले ही अंदर है बट बड़ा मन लग रहा है। हाँ, 2-3 दिन हो गए इस वक्त को, 2 दिन हो गए अराउंड होते होते। बट इतना मन लग रहा है, मैं गुल्ली को लेकर आ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ जाती हूँ,
यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं, अभी यहाँ पे हमारे यूटेंसिल्स भी वॉश हो रहे हैं। जैसे आज लेबर नहीं आई है तो यूटेंसिल्स मेरे यहाँ पर वॉश हो रहे हैं। एंड सब क्लीनड है ये एरिया भी, क्योंकि लेबर्स नहीं आई है, और आती भी है तो हम उनके जाने के बाद सब क्लीन कर लेती हूँ मैं। एंड यहाँ पर मैं पूरा काउंटर टॉप यूज़ भी कर रही हूँ। मैंने अभी अपना जैसे माइक्रोवेव यहाँ प्लेस करा हुआ है, कुछ ये लोग वर्क करेंगे तो फिर अंदर प्लेस कर दूंगी। तो मैं इस एरिया को यूज़ भी कर रही हूँ, इंजॉय भी कर रही हूँ। अभी गाइस कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ, बट मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को, इस एरिया को। एंड मैं दिखाती हूँ आपको आज मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, मैंने आज बनाया है वेजिटेबल कॉर्न पुलाव। ये देखिए, मैंने आज बनाया वेजिटेबल कॉर्न पुलाव, मतलब नॉर्मल जैसे हम तहारी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनाया। बस इसमें मैंने कॉर्न्स डाल दिए हैं, थोड़ा कॉर्न्स को बॉईल करा मैंने, और वो डाले मैंने इसके अंदर। तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ लंच अपने बच्चों को। तो क्या होता है कि मैंने बताया था ना, चाहे हमारे घर में कितना भी वर्क हो रहा हो, कितना भी हौच पौच हो रही हो, बट अगर हमारा किसी काम में मन खुश होता है तो हम उसके अलावा हर काम बहुत हैप्पीनेस से करते हैं। 2-3 दिन हो गए, आज थर्ड डे है, बट एक भी दिन मेरे को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि यार इतना हेक्टिक है, इतना काम बढ़ गया है, मैं नहीं बनाऊंगी कुछ, मैं नहीं कुक करूंगी बाहर। मैंने इनसे कहा कि बाहर खा के आ जाना खाना, नो, बच्चों से कह दिया तो बाहर खाना मेरे बस की नहीं है बनाना। या फिर मैंने घर पे कुछ ऑर्डर। पहली बात तो देखिए मेन ये है कि मुझे ना बाहर का खाना पीना पसंद ही नहीं है, मेरा गट ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैं अपने गट को ना बिल्कुल क्लीन रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए ना हेल्दी एंड क्लीन रखने के लिए मैं घर का ही फूड पसंद करती हूँ। जितना आप घर का खाएंगे, घर के स्पाइसेस हेल्दी, घर का ऑयल में बनी हुई चीज़ें, आपको गट उतना ही क्लीन रहेगा। तो अभी मैंने बनाया है एक बड़ा यमी सा टेस्टी सा पुलाव, जिसमें डाले हैं मैंने बहुत सारे कॉर्न्स अपने बच्चों के लिए कि यमी एंड टेस्टी लगे। एंड इसको मैं कर्ड के साथ उन्हें सर्व करूँगी। तो मैं सर्व कर आती हूँ, फिर हम रेस्ट ऑफ द टॉक्स करेंगे। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। तो क्या है, अब देखिए गाइस, मैंने दिखाया है, मैं आप देख सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। क्या होता था, मैं बहुत टाइम से, अराउंड 3 साल हो गए मुझे, मैं थोड़ा सा मॉम के एक्सपायर होने के बाद डिप्रेस थी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने बहुत वर्शिप करी कि भगवान मुझे एक डायरेक्शन दें, कहीं मेरा मन लग जाए, कुछ अच्छा हो जाए। जब हम करना चाहते हैं तो हो जाता है। मैं फेसबुक पर कितनी सारी पोस्ट वगैरह देखती रहती थी। मेन मुझे अपनी सिचुएशन ये पता थी कि मुझे घर में रहना है, एंड अब घर में रहकर मैं क्या कर सकती हूँ मुझे ये देखना है। तो मैं फेसबुक पर कितनी सारी पोस्ट देखती थी, एंड घर में मैंने कुछ 1-2 होम मेकर्स को फॉलो करा। जैसे कि मैंने कैच लाइफ विद भूमि चैनल को फॉलो करके भूमि मैम को फॉलो करा, बहुत चीज़ें उनसे सीखी। ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत कपड़े प्रेस करने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, या मैं पागल हुई जा रही हूँ सारे कपड़े खुद ही प्रेस कर लूँगी घर के, ऐसा कुछ नहीं था। पता है, इंटरेस्ट तो हमारा नहीं होता कुछ चीज़ों में, बट सिचुएशंस भी हमसे कुछ करवाती हैं। एंड उसके बाद होता है एक आदत का हो जाना। हम जब उन चीज़ों को, हमें पता है हमें यही चीज़ें करनी है, इन चीज़ों के साथ रहना है, तो दुखी होकर ना रहें, खुश होकर रहें, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत बेटर होता है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेटर होता है। तो मैंने कैच लाइफ विद भूमि चैनल पर सब्सक्राइब किया, मैम को फॉलो किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। वो किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं, शी इज़ होम मेकर, वो किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं, घर में रहती हैं, कैसे कैसे मैनेज करती हैं। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट उसमें मैंने एक चीज़ उनसे ये सीखी कि मेरे को डाइनिंग टेबल पर, मुझे डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। ये अपना बेड पर ही खाते हैं बैठ कर। ऑल्दो मेरे इन लॉज खाते हैं डाइनिंग टेबल पर, वो सुबह की चाय भी वहीं बैठ के लेते हैं, खाना भी वहीं बैठ कर खाते हैं, अच्छा लगता है, प्रॉपर लगता है। बेटे को बहुत पसंद है, बेटा भी खाता है। तो मैं सोच सकती थी कि चलो और किसी को नहीं पसंद, बेटी अपने रूम में खा रही है, ये अपने रूम में खा रहे हैं, तो एटलीस्ट बेटा तो है वही कंपनी देने के लिए, तो मैं सोच सकती थी। बट फिर भी मेरे को ये लगा कि मेरी डाइनिंग टेबल एज अ वेस्ट है। एंड मैंने अपनी मॉम से बहुत कह कर शौक में कि मॉम मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, मैंने ली थी। तो अब जब मुझे लगा यूज़लेस हो गई, वो यूज़लेस ही पड़ी हुई थी,
तो जब से मैंने कैच लाइफ विद भूमि चैनल फॉलो किया, भूमि मैम को देखा, तो उन्होंने अपने पीछे वाला जो एरिया होता है, जहाँ हमारे रूम्स का जो पीछे वाला एरिया होता है, मतलब ऐसा एरिया मेरे घर में नीचे मेरी मदर इन लॉ के पास है, मेरा तो ऊपर रेलिंग्स देखिए, ये जो रेलिंग्स लग रही है ना, अगर ये ना लगी होती, ये पूरा यहाँ से लेंटर होता, तो मेरे पास भी उस तरह का एरिया होता। तो उन्होंने एक व्लॉग में दिखाया कि किस तरह से उन्होंने जो बैक साइड वाला एरिया होता है उसको यूटिलाइज करा। उस एरिया को उन्होंने कैसे यूटिलाइज कर रखा है, उन्होंने वहाँ पर एक टेबल डाली, वहाँ पर उन्होंने आयरनिंग स्टेशन बनाया, एंड वहाँ पे जितने भी डिज़ायर्ड चीज़ें यूज़ में आती हैं जब हम आयरन करते हैं अपने क्लोथ्स को, वो सब कुछ रखी। तो मैंने उनके उससे आइडिया लेकर मैंने क्या किया, अपनी डाइनिंग टेबल को कन्वर्ट कर लिया, जो कि यूज़लेस थी, आयरनिंग टेबल में। अब क्या है, उस आयरनिंग टेबल को चाहे मैं अपने लॉबी में रखूँ, चाहे मैं उसको अपने रूम में रखूँ, जहाँ मुझे कंफर्टेबल फील होता है, बट एक प्रॉपर प्लेस है जिसपे मैं अपने क्लोथ्स आयरन कर सकती हूँ। तो मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। जब से मैंने अपना एक आयरनिंग स्टेशन बनाया, मुझे मज़ा आने लग गया इस काम में। तो मैंने इसी तरह से कैच लाइफ विद भूमि के अलावा एक निशा अरोड़ा मैम है इंस्टाग्राम पर, वो फिटनेस से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाती हैं, उनका अपना जिम है, एंड वो फिटनेस से रिलेटेड कितनी सारी रेसिपीज़ हैं आपके डाइट पर जो वो बताती रहती हैं। तो उनको भी मैं देखती हूँ कि ऑल्दो वो जिम चलाती हैं, वो फिटनेस से रिलेटेड सब रेसिपीज़ बताती हैं, बट वो अपने घर में भी किस तरह से रहती हैं। अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3 तक वो उठ जाती हैं, अपने घर का सारा काम क्लीनिंग, डस्टिंग एंड खाना पीना, ब्रेकफास्ट, सब कुछ वो खुद करती हैं, एंड जिम भी चलाती हैं, उनकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ऐसी लेडीज़ से ना गाइस मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर एक लेडी चाहे ना, तो उसके पास डबल से भी 4 टाइम्स पावरफुल होती है वो एक मैन के कंपैरिजन में। अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ मैनेज कर सकती है। जब मेरा एससी बिजनेस के डेज थे, मैं घर भी मैनेज करती थी, बाहर भी मैनेज करती थी, मैंने कोई इतना हेल्पिंग हैंड नहीं लगा रखा था, एक नॉर्मल बर्तन वाली एंड सफाई वाली लगा रखी थी, मैं सब कुछ मैनेज करती थी। तो इस तरह की लेडीज़ से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। तो निशा अरोड़ा मैम को देखती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वो डाइट पर बताती हैं, वो फॉलो करती हूँ, बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, बेटी के लिए बनाती हूँ। एंड उसके अलावा मैंने देखा कि वो किस तरह से सबसे मेन फोकस तो वो डाइट पर ही देती हैं, उनकी रेसिपीज़ ही होती हैं या कुछ एक्सरसाइजेज वो बताती रहती हैं, और कुछ मैंने बहुत ज़्यादा। बट हाँ, एक चीज़ देखती हूँ कि वो घर में कैसे रहती हैं, उनके किचन का इंटीरियर देखती हूँ मैं, तो मेरे को लगता है उन्होंने पूरी न्यू स्टाइल में आज के ट्रेंड के हिसाब से अपनी किचन बनाई हुई है। तो मैं कुछ ऐसा कंपैरिजन नहीं करती उनसे, क्योंकि अब देखिए उसी बात के ऊपर एक आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगी। निशा अरोड़ा मैम ने अपनी किचन आज के मॉड्यूलर स्टाइल में बनवाई हुई है, बिल्कुल जैसे आजकल चल रही है, इनबिल्ट फ्रिज, इनबिल्ट रेफ्रिजरेटर, इनबिल्ट अवन, इनबिल्ट सब कुछ अब मैं एक पर्सन है उसको फॉलो करती हूँ, चटोरी रजनी के नाम से उसका चैनल है। तो उसमें चटोरी रजनी के नाम से चैनल है, एंड वो एक फ्लैट में रहती है अपने हस्बैंड के साथ एंड अपने सन के साथ। वो इतनी अच्छी गाइस, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, बट उनकी किचन बिल्कुल सिंपल है। वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में या फ्लैट में वो रहती हैं, तो उनकी किचन बिल्कुल सिंपल है, बट फिर भी उनके इतने फॉलोअर्स हैं, लोगों ने फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा होगा या आपकी किचन फुल्ली आज के स्टाइल में बनी होगी तो ही लोग आपको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता। लोग आपको फॉलो करते हैं जब उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगता है, हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो लोग हमें फॉलो करते हैं। तो जब तक तो मुझे कुछ ऐसा पता भी नहीं था। अभी मैंने उनके जैसे मैं चैनल्स चटोरी रजनी के नाम से है उनका चैनल में फॉलो कर रखा है, देखती रहती हूँ उनके मैम के व्लॉग्स। तो अभी उन्होंने अपना नया घर बनवाया है, तो उसमें अब उनकी किचन मैंने देखी मैम की, बल्कि मैंने एक उनका व्लॉग भी शेयर कर रखा है, उसमें उन्होंने पूरा ट्यूटोरियल दिखा रखा अपनी किचन का, शेयर करा हुआ है। तो उन्होंने बहुत आज के स्टाइल में किचन बनवाई है अभी। तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे बनवाने वाली हैं कुछ है, तो उनकी किचन कितनी सिंपल थी रेंटेड उसमें, बट वो उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, जो वो रेसिपीज़ दिखाती थी वो बहुत अच्छी थी। एंड सबसे अच्छा मुझे मैम के व्लॉग्स में ये लगा, अगर हो सकता है मैम मेरा व्लॉग ये कभी देखें सुने मेरे व्यूज़, मुझे सबसे अच्छा उनकी रेसिपीज़ तो अच्छी होती हैं मैम की, बट रजनी मैम की, बट सबसे अच्छा मुझे लगा हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग। मतलब वो 90% व्लॉग्स में अपने हस्बैंड के साथ दिखती हैं, वो एकदम बोलती हैं कि चलिए देखें आज हमारे हस्बैंड के लंच में क्या है,
चलिए देखें आज हमारे हस्बैंड के डिनर में क्या है। ऐसे करके वो बोलती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि उनका बेटा ज़्यादा पसंद नहीं करता कैमरा के सामने आना बट फिर भी वो कुछ भी उसके लिए बनाती हैं तो कहती हैं देखो ये लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, जल्दी बताओ कैसा बनाया, जल्दी बताओ। तो ये चीज़ें हमें ये चीज़ बताती हैं कि जो भी लेडीज़ इस तरह के अपने चैनल्स घर से शुरू कर रही हैं तो शुरू में उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली स्किप भी करती है, हस्बैंड स्किप करते हैं, बच्चे स्किप करते हैं। कैमरा चल रहा है, हटो हटो पहले बंद करो, फिर आएंगे हम। कैमरा ऑन कर रखा है मम्मी ने, बंद करो। तो सभी इस तरह से करते हैं। हमारा इंटरेस्ट है, हम अपना इंटरेस्ट कल्टीवेट कर रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हर जने को नहीं पसंद आती हैं ये बातें। बट धीरे धीरे जब हम अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू सक्सेस अचीव करने लगते हैं ना लाइफ में, तो सब हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। जब मैं अपना बिजनेस करती थी तो स्टार्टिंग में मेरे को लोग कहते थे होम सर्विस देती है, होम डिलीवरी देती है। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि 50-50 100-100 रुपए के लिए तुम घर घर जाते हो। अभी बताएं आपको अंबानीज की क्या हिस्ट्री है, अभी बताएं आपको धीरू भाई अंबानी की क्या हिस्ट्री है, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा अपना बिजनेस और आज वो कहाँ है। दुनिया पूछती है आज उन्हें। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब छोटा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर लोग जुड़ जाते हैं। तो आपको इस टाइम से नहीं डरना, आपका कॉन्फिडेंस काम आता है सिर्फ आपके, और कुछ काम नहीं आएगा लाइफ में। तो आज हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो आज हम अब देखिए मेरी किचन है, कितने जने जो मेरे ब्लॉग्स को रेगुलर देखते थे उन्होंने देखी है मेरी किचन कैसी थी। एंड अब वही जने जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो अब मेरे इस किचन के न्यू लुक को भी देखेंगे। एंड वही जने अगर मेरे साथ 1-2 साल और जुड़े रहते हैं आगे मेरे प्रोफाइल पर, तो वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरी किचन बहुत रॉयल हो तो उसको भी देखें। तो गाइस यही मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमें मेन अपनी स्किल्स पे, मेन अपने कंटेंट पे, हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लुक्स सब कुछ नहीं होता। जो लोग मेकओवर्स पर फोकस करते हैं, जो लोग दिखावे पर फोकस करते हैं, वो अंदर से बहुत खोखले होते हैं। आपके बिजनेस में 10-20-50 लाख किसी ने लगा दिए और उसके बाद आपको दे दिया बिजनेस चलाने के लिए, बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, कोई भी चला लेगा। और कितने जन होते हैं फ्लॉप करके बैठ जाते हैं, पैसा डुबो देते हैं। बट आपने अपनी स्किल से, अपनी छोटी सी 5-10 हज़ार की सेविंग से कोई बिजनेस चलाया और लाखों का उसे बनाया, या अपनी ही खुद की टैलेंट से आपने लाखों बना लिए, मेन मायने वो ही रखता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ऑन यूट्यूब, वी आर रनिंग अ चैनल, एंड इसमें हमारा सारा टैलेंट दिखता है कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है। हम उस टैलेंट के बिहाफ पे अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए तो हमारी वैल्यू है। तो बस मेन चीज़ यही होती है कि शो ऑफ्स को अवॉइड कीजिए एंड मेन फोकस कीजिए कंटेंट पर, क्वालिटी पर, क्योंकि लोग कंटेंट को पसंद करते हैं, लोग मेकओवर्स पर नहीं जाते। चटोरी रजनी नाम से जो चैनल है जिनको मैंने फॉलो, एक मैम है जिनको मैंने फॉलो किया, नेहा वेजी डिलाइट्स के नाम से, बहुत ज़्यादा शो ऑफ्स नहीं करती वो वियरिंग्स में कि नई नई ड्रेसेस पहन कर आ रही हैं लोगों के सामने। नो, बिल्कुल सिंपल मैं उन्हें देखती हूँ, 2-3 उनके पास लंबे लंबे से गाउन्स हैं, मैम वही पहनती हैं। बट उनकी रेसिपीज़ इतनी अच्छी होती हैं, वो इतना कुछ कुक करती हैं, स्वीट डिशेस में भी, केक्स में भी, पुडिंग्स, इतनी सारी रेसिपी झटपट बना देती हैं। उनकी किचन भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत आउटलुक में बहुत बढ़िया है, नो, बट मिलियन है उनके फॉलोवर्स। कितने फॉलोवर्स हैं उनके, लोग उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उनका कंटेंट पसंद आता है। तो मेन हमारा जो हम लोग चैनल रन कर रहे हैं उसमें होना चाहिए हमारा कंटेंट, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको लगता है कि मैंने जो व्यू पॉइंट्स अपने शेयर करे वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।